अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाल बुखारा बनाने की रेसिपी, जो कि इंस्पायर्ड है दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल में बनने वाली दाल बुखारा से। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ पर मैं दाल बुखारा बना रही हूँ, दाल मखनी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि दोनों को बनाने का प्रोसेस अलग होता है। दाल मखनी में तड़का लगाया जाता है प्याज और टमाटर वगैरह का, जबकि दाल बुखारा को पकाया जाता है स्लो कुकिंग पर। ऑथेंटिकली होटल्स वगैरह में इसको ओवरनाइट स्लो कुकिंग पर तंदूर पर पकाते हैं, लेकिन घर पर तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको अपने तरीके से बनाएंगे घर पर, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसा कि दाल बुखारा आपने होटल्स वगैरह में खाया होगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। दाल बुखारा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है काली उड़द की दाल। ये साबुत काली उड़द की दाल है और इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। बेटर यही है कि आप इसको ओवरनाइट सोक कर लें, और अगर ओवरनाइट सोक नहीं कर पाए तो दिन में 6-7 घंटे सोक कर लें। ये देखिए, ये इस तरह की होती है, एकदम काले उड़द हैं साबुत। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून तेल लेंगे। तेल डालने से दाल जो है ओवरफ्लो नहीं होगी। 1 टीस्पून नमक लेंगे, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। तो सबसे पहले हमें एक प्रेशर कुकर ले लेना है। वैसे तो इस दाल को ओवरनाइट सोक करा जाता है तंदूर के ऊपर, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है जो कि हम नॉर्मल अपने घर पर नहीं कर सकते। तो हम एक प्रेशर कुकर में दाल को ट्रांसफ़र करके दाल की क्वांटिटी का 3 गुना ज़्यादा पानी डाल देंगे। यानी कि मैंने 1 कप दाल ली थी, तो मैंने यहाँ पर 3 कप पानी डाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्चें यूज़ कर रही हूँ अभी, बाद में हम नॉर्मल लाल मिर्च डाल देंगे। साथ में हमने जो तेल लिया है वो भी डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे, और इसी के साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पर लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है अदरक से, 1.5 गुना ज़्यादा ले लें। जैसे कि 1.5 चम्मच लहसुन है और 1 चम्मच अदरक है। और अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे। जब हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आएगा तो गैस की फ्लेम को लो करके कम से कम इसको 14 से 15 मिनट पकाएंगे। उसके बाद हमें इसके प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ करना है। तो अभी हम इसको लो फ्लेम पर कुक कर लेते हैं। इसके अलावा हमें जो दाल बुखारा में यूज़ करने के लिए बाकी इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, इसमें मैं हाफ़ कप यानी कि 125 ml के करीब फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो दूध के ऊपर जमी मलाई भी ले सकते हैं, लेकिन अमूल की क्रीम बेस्ट है। इसके अलावा हमें यहाँ पर टमाटर चाहिए हैं, तो जितनी दाल है उतने ही टमाटर लीजिए। उसको आप उबाल लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर पके हुए टमाटर की प्योरी बनानी है। तो टमाटरों को उबाल लीजिए कम से कम 8-10 मिनट के लिए। जब वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ तो उनका छिलका उतार लीजिए, और उसके बाद मिक्सी में डालकर इसका एक फाइन प्योरी बना लीजिए। यहाँ पर कच्चे टमाटरों का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है, टमाटरों को पका लेना है। और अगर आप रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है। आप रेडीमेड प्योरी जो मार्केट में बनी बनाई आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 1/4 कप यानी कि तकरीबन 60 ग्राम के करीब मक्खन यूज़ कर रही हूँ। वैसे होटल्स वगैरह में जितनी दाल होती है उसकी क्वांटिटी का आधा मक्खन यूज़ किया जाता है, तो इस हिसाब से आपको 125 ml मक्खन यूज़ करना है, लेकिन फिर वो बहुत हैवी हो जाएगा, इसलिए मैं 1/4 कप यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो हाफ़ कप यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी लेंगे। तो लो फ्लेम पर 14 से 15 मिनट हमने दाल को पका लिया है। इसके प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ कर लेंगे, और ये देखिए हमारी दाल एकदम परफेक्ट गल चुकी है। इसी तरह की एकदम अच्छे से गली हुई दाल का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। दाल जितनी अच्छे से गलेगी उतनी अच्छी दाल बुखारा बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर ये मुझे गाढ़ी लग रही है, तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो मैं इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ अभी। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर 4 कप पानी यूज़ करा है दाल को पकाने में। और अब हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है, और हमें डाल देना है इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो हमने जो टोमेटो प्योरी बना के रखी हुई है वो हमें इसमें डाल देनी है, और इसी के साथ लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो डबल कर दें। और साथ में हम इसमें कसूरी मेथी भी डाल देंगे, और मक्खन भी डाल देंगे यानी कि बटर भी डाल देंगे। अच्छे से इन सभी को मिला देंगे दाल के अंदर। और अब हमें दाल को पकने के लिए रख देना है लो फ्लेम पर। जब इसमें उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए, और 25 से 30 मिनट के लिए हम इसको लो कुकिंग पर रखेंगे। ये जितना स्लोली कुक होगी उतना ही इसका टेस्ट जो है वो बढ़कर आता है। तो रख देते हैं हम इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए। तो मैं दाल को एक खुले वेसल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप चाहें तो कुकर में ही पका लें, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको किसी दूसरे वेसल में ट्रांसफ़र करें।
लो फ्लेम पर दाल को पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं। इस दरमियान अगर आपको ऐसा लगता है कि गाढ़ी हो रही है तो आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं और अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको जितना लो फ्लेम पर पकाया जाता है उतना ही इसका टेस्ट खिल कर आता है। अब हम इसको ओवरनाइट तो नहीं पका सकते होटल्स में जैसे पकाई जाती है, लेकिन फिर भी प्रेशर कुक करने के बाद भी इसको 45 से 50 मिनट अगर पकाया जाए तो इसका वैसा ही टेस्ट आ जाता है जैसा कि होटल्स में ये मिलती है। अब एक मथनी की मदद से हम इसको मथ लेते हैं और अब हमें इसमें क्रीम डालनी है। तो अमूल का जो छोटा वाला पैकेट आता है 250 ml का, इसकी आधी क्वांटिटी हम इसमें डाल देंगे, यानी कि 125 ml। तकरीबन हाफ कप के करीब क्रीम मैंने इसमें डाली है, फ्रेश क्रीम। अच्छे से इसको मिला देंगे और अब फिर से इसको स्लो कुकिंग पर रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। क्रीम डालने के बाद 15 से 20 मिनट मैंने इसको और पका लिया है और हमारी दाल बुखारा बनकर तैयार है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा, कितना क्रीमी इसका टेक्सचर आया है। बहुत ही शानदार हमारी दाल बुखारा बनकर तैयार हुई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो अब हमें कर लेना है इसको सर्व। तो मैंने दूध के पैकेट में थोड़ी सी क्रीम डालकर इसका एक कोन बना लिया था और इससे हम इसको गार्निश कर लेंगे। आप अपने हिसाब से इसको सर्व कर सकते हैं। और ऊपर से एक छोटा सा क्यूब मैं इसके ऊपर बटर का रखूँगी और पुदीने के पत्ते से हम इसको गार्निश करेंगे। और ये लीजिए, तैयार है हमारी दाल बुखारा। आई होप आपको मेरी दाल बुखारा की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको चावलों से सर्व करिए, बटर नान से सर्व करिए या फिर कुलचे सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगती है। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।